पिछले 10 साल में 20 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है वो पेपर भी लीक हुए हैं, राज्य सरकारों के भी पेपर लीक हुए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, जेई का पेपर लीक हुआ है, 10वीं 12वीं का पेपर लीक हुआ है, रेलवे का पेपर लीक हुआ है, बैंक एसएससी का पेपर लीक हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नकल माफिया है उनको ठीक से सज़ा नहीं मिल रही। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि पेपर लीक के मामले में जो पकड़े जाते हैं उनका सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे मास्टरमाइंड जो है, पूरे गैंग में जितने लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाए। जो पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर 10-20 लाख रुपए का जुर्माना होता है। हम कभी ये नहीं चेक करते कि उसने पेपर लीक सब तक कितना कमा लिया। तो हमने ये भी मांग किया है कि ये जो नकल माफिया है और जो पूरे नेक्सस में लोग हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टी की और इनके जो रिलेटिव हैं उनकी भी पूरी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। इनके परिवार में पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई है, कितनी बढ़ी है, उसकी जांच की जाए। इनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए और 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए और 1 साल के अंदर इनको सज़ा दी जाए। ये मैंने मांग किया है क्योंकि जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी और केवल जो पकड़े जाते हैं उन्हीं की नहीं, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, पूरे जो नेक्सस में शामिल हैं, उसमें जो कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जब तक सबकी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, सबको 10 से 20 साल सज़ा नहीं होगी, तब तक ये पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक बंद नहीं होगा। और इस पेपर लीक के कारण लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। इस पेपर लीक के कारण बहुत सारे लोगों का जो अपर एज लिमिट वो पूरी हो जाती है, लोग दोबारा नौकरियों में बैठ नहीं पाते हैं। टीचर्स के जो पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो जा रहे हैं। बैंक का भी, क्लर्क का पेपर भी लीक हो जाता है, कांस्टेबल का पेपर भी लीक हो जाता है, दरोगा का एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की अपर एज लिमिट भी पूरी हो जाती है, दोबारा नौकरी में नहीं जा पाते और फिर वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए पेपर लीक को रोकना बहुत ज़रूरी है।